हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, एक बात बताओ कि आज के टाइम अगर श्री कृष्ण आपके सामने बैठे होते और आप उनको कहते कि मैं फोन को 5 से 8 घंटे तक लगातार देखता हूँ या देखती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि श्री कृष्ण क्या कहते? क्या वो हमें सिर्फ इतना कह देते कि आप फोन मत यूज करो? नहीं, श्री कृष्ण हमें इसके बारे में पूरा समझाते। वो हमें ये बताते कि फोन इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन आपके मन को नियंत्रण में रखना वो बहुत जरूरी है। और अपने मन को नियंत्रण में कैसे रखा जाता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फोन, आज के टाइम पे फोन एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज बन गई है कि अगर आपको अपनी फैमिली से कनेक्ट रहना है तो फोन की जरूरत है, आपको पढ़ाई के लिए फोन चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट के लिए फोन चाहिए, आपको कोई नई स्किल सीखनी है फोन चाहिए। तो फोन एक ऐसी चीज बन गई है आज के समय में कि बिना फोन के हमें अपनी लाइफ बेकार लगती है। और अगर आपको भी ऐसे लगता है कि आपका मन हर 5 मिनट में ये करता है कि मैं फोन उठा के देखूं क्या आया है, कितने व्यूज हो गए, कितनी नोटिफिकेशंस आ गई, कुछ मैंने कुछ सर्च किया था तो वो देखूं सर्च हो गया कि नहीं हो गया, मैंने कोई थंबनेल बनाया था देखूं बना के नहीं बना। वो एक अंदर एक जो क्यूरियोसिटी होती है जिसकी वजह से हम 5-5 मिनट में अपना फोन उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं। इसका मतलब हमें हमारे मन पे नियंत्रण नहीं है। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवत गीता में भी कहा गया है कि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। अब हमें ही ये तय करना है कि हम अपने मन को अपना मित्र बनाएंगे या फिर इसे अपना दुश्मन बनाएंगे। क्योंकि मन आपका मित्र कब बन सकता है? जब ये आपके नियंत्रण में होगा। और ये दुश्मन कब होता है? जब मन आपका मालिक बन जाता है और आप अपने मन के हिसाब से चलने लगते हो, ना कि मन आपके हिसाब से चलता है। तो तब ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन होता है। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने मन की करूंगा, तो मन की करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका मन आपके नियंत्रण में ही नहीं है तो फिर कई बार आपके मन के संदेश के द्वारा कुछ ऐसी चीजें आप करते चले जाते हो, कुछ ऐसे काम आप करते चले जाते हो जिसकी वजह से आप अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हो। आप सोच के देखो कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आपको बहुत सारा समय निकल गया। अब उस समय अगर वो समय आपके पास बच जाता तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। आप अपने लिए काम कर सकते हो, कोई नई स्किल सीख सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन आपने उस समय को सिर्फ वीडियोस देखने में, एंटरटेनमेंट में, रील्स देखने में बर्बाद कर दिया। तो मोबाइल फोन एक लत है। और आज के समय में ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे छोटे बड़े बूढ़े हर कोई, आप सोच के देखो कि एक परिवार बैठा हुआ है और हर कोई अपने अपने फोन में लगा होता है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस आज के समय में हो गई हैं कि एक ही पलंग पे 4 लोग भी अगर बैठे हैं तो वो मुंह से बात नहीं कर रहे होंगे, वो सब अपने अपने फोन में बिजी होंगे। तो ये, और पहले क्या होता था? पहले हम सब बैठे होते थे, आपस में बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे, ताकि हम अपनी भावनाएं एक दूसरे को बता सकें और हम अपनी चीजें शेयर कर सकें। तभी वही समय सबसे अच्छा समय था। अब श्री कृष्ण हमें क्या सलाह देते हैं? वो ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज, सुबह उठते ही फोन मत इस्तेमाल करो। स्क्रीन टाइम जितना हो सकता है उतना कम करो, जितना हो सकता है उतना। अगर आप मोबाइल फोन एक दिन में 5 से 6 घंटे चलाते हो तो आप इसको कोशिश करो इसमें से 30 मिनट 1 घंटा बचाने की। अगर आपने मान लो एक दिन में 1 घंटा भी बचा लिया तो आप सैकड़ों घंटे बचा लोगे पूरे साल में। और जो सैकड़ों घंटे आपके बचे हुए हैं, आप उनसे क्या नहीं कर सकते? आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे सकते हो, अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, आप
कोई नई स्किल सीख सकते हो, कोई नया कोर्स कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी और भी बेहतरीन हो जाएगी। अब आप सोच के देखो, वो 1 घंटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है निकालना, लेकिन अगर उस 1 घंटे को आप 365 दिन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 365 घंटे बच गए एक साल में। और 365 घंटों में आप क्या नहीं कर सकते। कभी कभी क्षणिक छोटा समय हमारे बड़े बड़े सपनों पे भारी पड़ जाता है। और यही सीख श्री कृष्ण हमें देना चाहते हैं कि अब हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। और ये नियंत्रण में तभी होगा जब हम चीज़ों का यूज़ थोड़ा करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ किसी भी चीज़ का करेंगे तो फिर वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वो हमारा समय बर्बाद करेगी, हमारा ध्यान बर्बाद करेगी, हमारे मन की शांति बर्बाद होगी। अगर आप ये सब चाहते हो तो फिर आप कंटिन्यू अपना फ़ोन यूज़ करते चले जाओ। लेकिन अगर ज़रूरी है तो हमें फ़ोन यूज़ करना भी पड़ेगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। और सोशल मीडिया के लिए तो आपको फ़ोन, टैब ये सब चाहिए ही होगा। लेकिन आप उसको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए यूज़ करो, ना कि उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करो। आप देखो कितने लोग हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जो अपने आप को कहाँ से कहाँ ले गए। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने मन को स्थिर रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा मन अस्थिर है तो फिर बहुत मुश्किल होगी हमें उसको काबू में करना। और जिस दिन आपने अपने मन को काबू में कर लिया, उस दिन से आपकी सक्सेस जर्नी शुरू हो जाएगी। तो श्री कृष्ण का ये संदेश याद रखना कि समय ही जीवन है। अगर हमारे पास समय है तो हमारे पास जिंदगी है, जीवन है। क्योंकि अगर समय नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये आपके ऊपर है कि आपको भी 24 घंटे मिले हैं। अडानी अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो अब हम उन 24 घंटों का यूज़ कैसे करेंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण जी हमें यही सीख देते हैं कि आपको अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अपनी कुछ लत छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि मन अगर आपके कंट्रोल में है तो सब कुछ आपके कंट्रोल में है। क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग तरीके की आती हैं। और अगर आपके मन के ऊपर आप चलोगे, मन को आपने मालिक बना लिया, तो फिर वो आपको उदास रखेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। लेकिन अगर आपने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया तो चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के आगे निकल जाओगे। तो याद रखना दोस्तों, समय ही जीवन है। आज की हमारी जो कहानी है उससे हमें यही सीखने को मिलता है कि समय बचाओ और उस बचे हुए समय से अपने सपने पूरे करो। क्योंकि एक बार अगर समय निकल गया तो फिर समय तो दोस्तों उधार भी नहीं मिलता। आप उस चीज़ को फिर कंट्रोल में नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आता। और जो आया ही नहीं है उसकी टेंशन लेना छोड़ दो। वर्तमान में जियो और अपने सपने पूरे करो। कुछ ना कुछ ज़रूर सीखो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो। बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी, जिसमें श्री कृष्ण का जो संदेश है वो हमें ध्यान रखना है कि समय ही जीवन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, और अपनी ज़िंदगी में इसे ज़रूर अप्लाई करना। तो ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।